हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंग्लिश यादव। आज हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी फन वर्ल्ड पे आप लोगों को संधि के बारे में बताएंगे। यानी कि संधि जो किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी यानी चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपीपी हो या रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें सब में आपको मतलब ये बहुत लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को संधि के बारे में बताते हैं। जैसा कि इसमें संधि के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, जिससे आपको मतलब सारा जो कुछ भी आप लोगों को डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। कह रहे हैं संधि, चलते हैं हम संधि देखते हैं। कह रहे हैं संधि दो शब्दों का मेल, यानी संधि, ये संधि है दो शब्दों का, क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना, यानी दो शब्दों का मेल है। सम प्लस धी, सम प्लस धी, यानी सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। सम प्लस धी का मतलब क्या, मिलना। ठीक, ये सम प्लस धी का मतलब मिलना होता है। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। यानी हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता है। लेकिन इस संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। ठीक, संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियाँ काम करती है। जो शब्द रचना होती है उसमें भी संधि क्या करती है, काम करती है। ठीक, जब दो शब्द मिलते हैं, यानी कि जब दो शब्द मिलते हैं, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द, यानी पहले शब्द वाले पे जो, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, और पहले शब्द यानी जो पहला शब्द होता है वो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। जो दूसरा शब्द होता है, दूसरा शब्द यानी दूसरा शब्द का जो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ठीक, आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनती है, दो शब्दों, अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, और उसके बाद उदाहरण जिसे दिया गया है, उदाहरण में दिया गया है कि हिमालय, हिमालय जिसे हिम धन आलय, यानी ये दो शब्द हैं। ठीक, एक हिम है एक आलय है, इससे मिल के क्या बन गया, हिमालय है। ठीक, सत धन आनंद, इससे मिल दो शब्द के मेल से क्या बना है, सदानंद बना। संधि, यानी चलते हैं हम संधि के प्रकार के बारे में देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, सॉरी दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है उसको हम देखते हैं। ठीक, संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि हमारे अंदर संधि कितनी होती है, संधि के प्रकार, इन संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहली कौन संधि होती है, स्वर संधि। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। आज हम आप लोगों को स्वर संधि के बारे में बताएंगे टोटल। ठीक, तो स्वर संधि में क्या होता है देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि में देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो कह रहा है स्वर संधि, यानी स्वर संधि क्या होती है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है
तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जिसमें 2 अयुग्मा होते हैं, अंग और अ। ठीक। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। बाकी जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। जब दो स्वर मिलते हैं, यानी जब 2 स्वर मिलते हैं, उससे जो तीसरा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब 2 स्वर मिलते हैं और उससे जो तीसरा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण में जैसे दिया गया है कि विद्या धन आलय, जैसे विद्या अधन आलय, तो क्या होता है? विद्यालय। इसी प्रकार हम देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो उसको देख लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन की होती है स्वर संधि? तो देख लेते हैं। दीर्घ संधि एक है, एक गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि है, और पांचवा कौन है? पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक। तो कितनी संधि है? 5 संधियां हैं। 5 संधि हैं। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, यानी कि 5 में एक पहला दीर्घ है, दूसरा गुण है, फिर तीसरा वृद्धि है, फिर चौथा यण है, पांचवा अयादि है। यानी कि कितने प्रकार की संधि है? 5 प्रकार की संधि है। ठीक है दोस्तों। तो संधि हमारी 5 प्रकार की है। दीर्घ संधि कहाँ होती, मतलब दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। दीर्घ संधि के बारे में आज हम जानेंगे, यानी दीर्घ संधि क्या होती है। ठीक। जब अ आ अ और आ के साथ अ और आ हो तो आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। यानी जब प्लस अ हो तब क्या बनेगा? आ बनेगा। और जब अ प्लस आ हो तब क्या बनेगा? तभी आ ही बनेगा। ठीक। तब क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक। तो कह रहा है कि जब अ और अ के साथ अ और आ हो तो क्या बनता है? आ बनता है। जब ई और ई और ई के साथ ई और ई हो तो ई बनता है। यानी कि जब ई हो प्लस ई हो, दोनों का जब मेल होगा तो क्या बनेगा? ई हो बनेगा। या जब ई हो और ई हो तभी इसका मेल क्या बनेगा? ई बनेगा। ठीक। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी शब्द हो उसमें बड़ी मात्रा, यानी जैसे ई या आ या उ, ये बड़ी मात्रा तीनों दिख जाती हैं तो उसमें कौन सी संधि होती है? तो उसमें होती हमारी है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि। ठीक। तो उसमें कौन सी संधि आएगी? दीर्घ संधि आएगी। तो अर्थात सूत्र इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण दीर्घ। ठीक। मतलब कि अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनाते हैं। तो मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं। दूसरे शब्द में हम कहें तो जब दो सुजाति स्वर, दो सुजाति जैसे अ और ये कौन सी जाति के हैं? सुजाति, एक जाति के। ठीक। जब ये दो सुजाति स्वर आस पास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजाति दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सुजाति दीर्घ स्वर। जैसे आया है, फिर आया है तो ये दोनों जब आस पास आ गए, इन सब का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा? सुजाति दीर्घ स्वर बन जाएगा। ठीक। तो
इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि की दीर्घ संधि इसी को कहते हैं कि जब सजातीय स्वर दोनों आसपास आते हैं, जैसे सजातीय स्वर में चाहे ऊ और प्लस ऊ ऊ आ जाएगा तब भी क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा। चाहे चाहे देखिए, चाहे ऊ और प्लस ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा। दीर्घ वाला ही स्वर बनेगा हरदम। कौन सा स्वर बनेगा, हमेशा दीर्घ वाला स्वर बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमेशा यानी कि इसी प्रकार जब स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं, इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। इसे कौन सी संधि कहते हैं, ह्रस्व संधि। ठीक, तो आगे चलते हैं। उदाहरण में जैसे धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ दिया है, तो ये धर्म दिया है, ये अर्थ दिया है। इसका धर्मार्थ होता है, क्या होता है, धर्मार्थ। धर्म म धर्म, धर्म में लिखा गया धर्म प्लस अर्थ, अर्थ लिखा गया है। तो इसमें हमको मिल क्या रहा है, अ मिल रहा है। इसमें भी क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है। तो ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, आ। तो हमारा जब आ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। ये बन जाएगा हमारा, सीधे से यहाँ से बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये धर्मार्थ बन जाएगा। इसी तरह से नीचे दिया गया है पुस्तक धन आलय, पुस्तक अधन आलय, दो शब्द हैं, दो शब्दों का मेल है। तीसरा शब्द बना क्या है, पुस्तकालय। पुस्तक, पुस्तक जिसे लिखा गया है तो उसमें भी अ मिल रहा है और आलय में आ मिल रहा है। तो दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। जब ये आ बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आ यहाँ पे मिल, जब दोनों आ मिल गया तो जब मैं बताया हूँ कि जब दो सजाती स्वर आसपास मिलते हैं तो हमेशा का क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। जब जिसमें दीर्घ स्वर मात्रा है वही वह कौन सी संधि कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि। जैसे जिसमें ये वाला मात्रा हो, ये वाली मात्रा हो, ये वाली मात्रा हो, तो जिसमें ये लगा है उसमें कौन सी संधि संधि रहेगी, दीर्घ स्वर संधि। सीधे आप जानिए कि जिसमें बड़ी मात्रा यानी जिसमें दीर्घ स्वर संधि यानी बड़ा मात्रा यानी आ ई ऊ है, तो ये समझ लीजिए उसमें दीर्घ स्वर संधि है, सीधा इसका ट्रिक। ठीक है, नीचे दिया गया है विद्या धनार्थी, विद्या धनार्थी दिया गया है। तो यहाँ विद्या है, धनार्थी है, तो ये क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। तो विद्या धनार्थी में विद्यार्थी हो जाएगा, तो विद्या आ गया, फिर अर्थी है अ आ गया। दोनों सजाती वाले हैं, बनेगा क्या हमारा, आ ही न बनेगा। जब ये आ बन गया तो इसमें विद्यार्थी हो गया। तो मैं बताया हूँ कि यानी देखिए बीच में, मैं बताया हूँ हरदम कि बीच में जो है यहाँ ये बड़ी मात्रा दिया है ना, ये जहाँ पे भी बड़ी मात्रा आता है वहाँ पे क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, यहाँ पे ये जो दिखा गया है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उदाहरण में दिया गया गिरीश है, गिरीश भी है यहाँ पे। मुनि धन ईश है, मुनीश हो जाएगा। मुनि धनीन्द्र, मुनीन्द्र हो जाएगा। भानु धन उदय, भानुदय हो जाएगा। बधु धन ऊर्जा, बधुजा हो जाएगा। विधु धन उदय, विधु हो गया। भू धन ऊर्जित, भूर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सब एकदम आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इतने भी हैं ये सब कौन सी संधि हैं, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं गुण स्वर संधि के समय। गुण संधि के समय गुण स्वर संधि यानी ये है गुण, गुण स्वर संधि यानी कि इसमें क्या होता है, जब अ और आ के साथ, जब अ और आ है उसके साथ ई और ई हो तो, ई और ई हो तो क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। और जब अ और आ के साथ ऊ और ऊ हो तो क्या बनता है, ओ बनता है। जब अ और आ के साथ री हो तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। यानी कि जब अ
यहाँ अ प्लस ई हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, आ प्लस ई, आ प्लस ई हो तभी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो और जब अ प्लस ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, तो हम इससे मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब अ और ई है तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि गुण स्वर संधि कैसे बनती है। तो गुण स्वर संधि कैसे बनती है इसको देखने के लिए हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कह रहा है नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, अ आया ना इसमें, अ आया नर में, धन ई, तो इसमें क्या बनेगा, धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो नर, न र प्लस इन इंद्र लिखा है। तो नर प्लस इंद्र लिखा है, तो इसमें हमारा लिखा है न र प्लस इंद्र। तो इसमें हमको क्या मिला, अ मिल जा रहा है, प्लस इसमें क्या मिल जा रहा है, ई मिल जा रहा है। ए क्या बन जाएगा, ए। जब ए है तो न रे इंद्र, इंद्र है तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक, ये हमारा बन जाएगा। इसी तरह से सुरेंद्र है तो सुरेंद्र में भी उसी तरह से है, सुरेंद्र में भी उसी तरह से। ज्ञान धनोपदेश, ज्ञानो, अधन उ आया, मैं बताया हूँ। और उ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। और उ आएगा तो क्या बनेगा, ओ। तो क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। ठीक, भारत धन इंदु है तो क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। देव धन ऋषि है तो देवर्षि हो जाएगा। और देवर और आ रहा है ना उसमें, देवर्षि और द्वारा है। तो इससे कौन सा क्लियर हो जाता है कि हमारी कौन सी संधि है, गुणस्वर संधि है। और सर्वधन इक्षण है तो सर्वेक्षण, सर्वेक्षण में आ गया। ठीक, चलते हैं हम आगे अगली संधि के बारे में। वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि के बारे में देख लेते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है, ठीक है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, जब अ और आ के साथ, अ और आ के साथ ए और ए हो तो क्या बनता है, जब इसे अ है, आ है, ये दोनों है, इन दोनों के साथ अगर ए, तो वृद्धि संधि क्या होती है, जब अ और आ के साथ ए और ए मिल होता है तो वृद्धि संधि होती है। मैं बताया हूँ, तो अ और आ जब मिलता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और जब और जब अ और आ के साथ ओ और अ मिलते हैं, जैसे अ रहे और आ रहे, ये दोनों जब रहेंगे इन सब के साथ क्या मिल जाए, ओ, ओ मिले चाहे ओ मिल जाए, चाहे ओ, दोनों में से कोई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हरदम क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उदाहरण में देखते हैं। दिया है कि मत धन एकता, क्या दिया है, मत धन एकता। तो मत, तो मत में तो क्या आ रहा है, देखो अ आ रहा है, मत, तो इसमें क्या मिल जा रहा है हमको, अ मिल जा रहा है। फिर दे रहा है एकता, तो एकता में क्या हो जाएगा, एकता है तो इसमें ए मिल जा रहा है। तो मैं अभी बताया हूँ, जस्ट नाउ बताया हूँ आप लोगों को कि जब अ और ए मिलता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बनता है, ए बनता है। तो मत धन एकता यानी मत एकता हो जाएगा, मत म त, ये इसी इसी वाले पे लग जाएगा ये, तो मतैकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतैकता हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एक धन एक एकाएक हो जाएगा, एक धन एक मतलब ए क इसमें मिलेगा, इसमें ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो मतैक हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। धन धन एसड़ा है तो धन एसड़ा हो जाएगा। सदा धन ए सदैव हो जाएगा। महाधन ओज है तो महाओज हो जाएगा। यानी कि इसमें एक बात ध्यान से, क्लियर कॉन्सेप्ट इसका ये है, इसमें जब
अ की मात्रा या औ की मात्रा, दोनों में से कोई भी आपको दिख जाती है डबल डंडे की मात्रा। डबल डंडे की मात्रा यानी जैसे ये या ये वाले, दोनों में से कोई दिख जाती है तो वो कौन सी संधि है? वृद्धि, माने बड़ी वाली। वृद्धि माने क्या? बड़ी वाली, यानी डबल मात्रा वाली। ठीक, तो जहाँ पे भी डबल मात्रा आपको दिखता है उसमें आप समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है, चलते हैं अगली वाली संधि पे, यण संधि। यण संधि पे देखते हैं, कह रहा है यण संधि क्या होती है? जब ई और ई के साथ कोई अनुस्वर हो तो य बन जाता है। क्या बनता है? य बन जाता है। कोई अन्य स्वर, ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर रहेगा तो य बन जाएगा। उ और उ के साथ कोई अन्य स्वर रहेगा तो क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर रहेगा तो र बन जाएगा। तो जब यही सब होता है तो क्या हो जाता है? उसमें यण संधि। तीन प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं, जैसे ये इसमें पूर्व आधा व्यंजन होता है, दूसरा व से पूर्व आधा व्यंजन होता है, तीसरा त्र से होता है। ठीक होना चाहिए। तो देखते हैं आगे, करयण स्वर संधि की, यण स्वर संधि के एक शर्त भी दी गई है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए। यह जो है, य और त्र में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। और उसी से बने हुए शब्द व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखे, उसे क्या कहते हैं? उसे यण संधि कहते हैं। ठीक, जिसे उदाहरण में दिया गया है। उदाहरण में दिया गया है, कर इति धन आदि, इति धन आदि। तो इति धन आदि, यहाँ ई है प्लस आ गया अगला स्वर अ। तो मैं बताया ई और अ आएगा, अगर कोई स्वर ई के साथ आएगा तो उसमें क्या बनेगा? ऊपर आप लोगों को बताया गया था, उसका क्या बन जाएगा? यह देखिए, जब यण संधि बताया गया है कि ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बनता है? यह बनता है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है कॉन्सेप्ट में, उदाहरण में, कि इति इति धन आदि, इति धन आदि। तो ती ती में क्या मिल गया हमको? ई प्लस अ, तो ये बन जाएगा ये हमारा ये आधा त बन जाएगा। ई यहाँ निकल के अ के साथ जुड़ के यह बन जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा क्या? आधा त। तो ये बचा आधा त, तो आधा त इसमें य में जुड़ जाएगा। तो आधा त य में जुड़ गया, इत्यादि क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। ठीक, इसी तरह परिधन आवरण है, इसमें भी ई है, फिर इसमें आ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? या पे हो जाएगा या हो जाएगा। तो और फिर र जो है, र का आधा हो जाएगा। जब र का आधा बनेगा तो ये उस पे आगे चल के यह पे आधा लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पर्यावरण बन जाएगा। इसी तरह से ये है दोनों शब्द, स्वागतम है, अभियागत है, व्यागत है, सुदानागत स्वागत है। ठीक, अगली संधि पे चलते हैं। अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि के बारे में देख लेते हैं। कह रहा अयादि संधि क्या होती है? जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो, ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो क्या हो जाता है? ए का अय में और ऐ का आय में, ओ का औ में, औ का आव में बदल जाता है। यानी कि इतना आप धीरे समझ लीजिए कि जब किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं उसमें अय, आय, अव, आव आता है, तो उससे हम क्या जान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है? कौन सी संधि? अयादि संधि है। ठीक, तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में दिया गया है जिसे मिलकर बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हो जाता है, तो आदि की मात्रा में हो तो संधि अयादि संधि होती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद न निकलता हो तो के बाद वाले शब्द को ऐसा का वैसा लिखना होगा, उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने धन है, नयन अयन, देखिए
ने धन अन, ए प्लस अय आया है, इसका क्या बन जाएगा अय, न धन ने धन अन है, तो ने में मिला ए, यहाँ मिला अ, तो ये बन जाएगा अय, अय बन गया। अय बनेगा तो अय जुड़ेगा तो न य न अय नयन, इसका क्या बनेगा न यन, ठीक। नौ धन इक नाविक हो जाएगा, ठीक। भो धन अन भवन, यानी सीधे आप जान जाइए कि जिसमें सिंपल 3 अक्षर का शब्द होता है उसमें कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है, ठीक है दोस्तों। उसमें कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। इसी तरह से प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मैं SSC फन वर्ड पे SSE फन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्लीज़ दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, देखते हैं अगर समझ में आता है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।